वेलकम फ्रेंड्स, एक नए क्लिप के साथ डॉक्टर सीपी भसीन हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत करता हूं। एक नई जानकारी के साथ एक नया क्लिप, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कृपया थोड़ा धैर्य रखकर इसको सुनने का प्रयास करें। आज मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं दो प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एक है जेनेरिक एआई, दूसरा है एजेंटिक एआई, या मैं दूसरी भाषा में कहूं, जेनेरिक को मैं इंटरेक्टिव एआई भी कह सकता हूं और एजेंटिक को मैं ऑटोनोमस एआई कह सकता हूं। फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या हमारे देश के या विश्व के वैज्ञानिक और इंजीनियर जो भी कुछ आविष्कार करते हैं, मानव की भलाई के लिए ही करते हैं, और उसी का परिणाम हमने पिछले कई वर्षों से एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सक्रिय यूज देखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यदि मैं बात करूं टीचर स्टूडेंट्स की, हम लोग चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी, मेटा खोलकर कंटेंट तैयार कर, टेक्स्ट तैयार कर सकते हैं, इमेजेस ले सकते हैं और अन्य कई जानकारी कोडिंग से संबंधित भी प्राप्त कर सकते हैं। जो आप रोबोटिक सर्जरी देखते हैं वो भी इसी एआई यानी जेनेरिक एआई का ही परिणाम है। टेलीमेडिसिन जेनेरिक एआई का परिणाम है। ये जो आप ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम देख रहे हैं, इसको भी मैं जेनेरिक एआई कह सकता हूं। जेनेरिक एआई ने मानव भलाई के लिए कितने कार्य किए हैं, चाहे वो यूपीआई पेमेंट हो या चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, मेटा, जेमिनी से कंटेंट या टेक्स्ट या नॉलेज का क्रिएशन हो या इंटरेक्शन हो, मानव हित में ही काम किया है। और जो मानव हित में जिस एआई ने काम किया है उसी को मैं कहूंगा जेनरेटिव एआई। जो ट्रेडिशनल एआई है, ट्रेडिशनल शब्द यूज नहीं किया जाता, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं। जो प्रॉपर टर्म है जेनेरिक, GENERIC, या इंटरेक्टिव एआई। इंटरेक्टिव एआई या जेनेरिक एआई ने मानव भलाई के अनेक काम किए हैं, लेकिन फिर भी यदि मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में कहूं, जो ऑनलाइन सिस्टम आया है उसने अनेक तरह के साइबर क्राइम्स को जन्म दिया है। ये एक स्मृति आपको दिलवाने के लिए मैंने वाक्य बोला है। अब मैं आ जाता हूं एजेंटिक एआई पर, या एजेंटिक एआई को ऑटोनोमस एआई भी कहा जाता है। ऑटोनोमस का हिंदी में मतलब होता है स्वायत्त, जिसके पास पूरी तरह आजादी हो, उसी को ऑटोनॉमी कहा जाता है। तो ऑटोनोमस एआई या एजेंटिक या एजेंट एआई, इसका वास्तविक मतलब क्या है? जब तक एआई ह्यूमन कमांड से काम करता है, आपने जो कमांड दिया है, सपोज मैं पूछ रहा हूं दिल्ली का वेदर कितना है, टेम्परेचर कितना है, दिल्ली का वेदर कैसा है, यदि वो मुझे उतना ही रिप्लाई देगा तो वो जेनेरिक एआई का एग्जाम्पल होगा। एजेंटिक एआई आपको पूरी दिल्ली की जर्नी प्लानिंग करके दे सकता है। 3 दिन, 4 दिन, 1 वीक का टूर आपको प्लान करके देगा, आपको होटल कंपेयर करके देगा, किस तरह के आप होटल में रहना चाहते हैं, या आप क्या क्या स्पोर्ट, किस प्रेफरेंस से घूमना चाहते हैं। ये एजेंट एआई का उदाहरण मैंने दिया है। मित्रों, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है बहुत कंस्ट्रक्टिव है, रचनात्मक है, हमारे जीवन को और भी सुविधा में बना देता है। लेकिन पिछले 1-2 महीनों से एक बहुत बड़ी चर्चा विश्व स्तर पर एआई के संदर्भ में चल रही है, और वो है मिथोस। मिथोस, MYTHOS, एक ऐसा एजेंटिक एआई, ऐसा ऑटोनोमस एआई, क्या इसका उपयोग हमें करना चाहिए? यह अमेरिका कंपनी जिसने आविष्कार किया है, उसने भी अभी मिथोस को बहुत सीमित, लिमिटेड यूज के लिए रखा है। क्योंकि जब कोई चीज ह्यूमन कमांड से बाहर हो जाती है, मैंने आपसे कहा जेनेरिक एआई का
मतलब ये ह्यूमन कमांड से चलेगा। जो आप कमांड देंगे वही आप पाएंगे, चाहे रोबोटिक सर्जरी हो, टेलीमेडिसिन हो या एक्वायर ऑफ नॉलेज हो। लेकिन जब कोई ऑटोनोमस चीज हो जाती है, जिसको एजेंटिक एआई कहा जाता है, तब वो लिमिट से बाहर जाके, एक बार तो आपने कमांड दे दिया, फिर वो पूरे सिस्टम की रेकी कर लेता है। इसी को एजेंटिक एआई या ऑटोनोमस एआई कहा जाता है। मित्रों, ये क्लिप बनाने का एक उद्देश्य मेरा ये भी है, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जो एजेंटिक एआई है बहुत दुरुपयोगी हो सकता है। सावधानी से सुन लें, जेनरिक एआई दुरुपयोग नहीं हो सकता। साइबर क्राइम है, लेकिन वो ऑनलाइन सिस्टम के हैं। लेकिन जेनेटिक एआई का दुरुपयोग हो सकता है। सबसे पहला मूल कारण बता दूं, हमारे जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं, उसमें हार्डवेयर चाइना का है और सॉफ्टवेयर यूएसए का है। भारत अभी प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन एक भी इंडिजीनियस पूरी तरह से एआई यदि इंडिया में डेवलप्ड हो, चाहे वो जेनरिक या एजेंटिक तो हो ही नहीं सकता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। हां, एक एआई मैंने देखा था लगभग 2 महीने पहले, किसी यूनिवर्सिटी ने जो कॉन्क्लेव हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें पेश किया था। उसके बारे में मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा, बहुत ट्रोलिंग हो चुकी है। मैंने आपसे कह दिया, हमारे यहां जो एआई है उसमें सॉफ्टवेयर यूएसए के हैं, हार्डवेयर चाइना के हैं। यानी हमारे एआई चाइना और यूएसए के बीच सैंडविच है। और हमारी कंट्री की 147 करोड़ जनता है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अपार डिजिटाइजेशन हमने किया है। यूपीआई पेमेंट आजकल इतना आसान हो गया, 2 रुपए के लिए भी लोग यूपीआई पेमेंट करके और इस सिस्टम को सार्थक बना रहे हैं। अब कहां सावधानी की जरूरत है एजेंटिक या ऑटोनोमस एआई आने के बाद, वो मैं आपको बता देता हूं। इस समय हमारे देश में जितने बैंक हैं, मैंने डेटा कलेक्ट करने का प्रयास किया है, लगभग 250 से 400 लाख करोड़ रुपए की डिपॉजिट है। सुन लीजिए, अलग अलग एआई अलग अलग डेटा देते हैं, लगभग 250 to 400 लाख करोड़ हमारे बैंकों का डिपॉजिट है। 75 लाख करोड़ हमारे यहां म्यूचुअल फंड का एसेट है। जो म्यूचुअल फंड है, जो इस समय भारतीय नागरिकों के पैसे को बहुत तीव्रता से ग्रो कर रहे हैं। यदि मैं अमाउंट की बात करूं, लगभग 75 लाख करोड़ है। 22 से 23 अरब एक महीने में यूपीआई सिस्टम का यूज करते हैं, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो भीम हो, चाहे वो गूगल पे हो या अमेजन पे हो। खतरा भारत को है, सबसे ज्यादा खतरा भारत को है, क्योंकि 50 करोड़ लोग इस समय यूपीआई का यूज कर रहे हैं। और यदि ये एजेंटिक ऑटोनोमस मिथोस जैसा एआई भारत में आता है, फाइनेंशियल सिस्टम को एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक शिक्षक होने के नाते प्रयास किया था विश्लेषण करूं जेनरिक और एजेंटिक या इंटरेक्टिव वर्सेस ऑटोनोमस एआई। मैं यही कहूंगा, जेनरिक एआई ने हमारी जिंदगी को बहुत बड़ा उपहार दिया है, खासकर शिक्षक और विद्यार्थियों को ज्ञान के रूप में। लेकिन ये जो एजेंटिक एआई है, ऑटोनोमस एआई है, कहीं इसको इतनी ऑटोनॉमी ना मिल जाए कि ये समस्त फाइनेंशियल सिस्टम को अध्ययन करके और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की चुनौती बन जाए। ये मेरा ही नहीं, विश्व स्तर पर इस समय एक चिंतन का प्रयास चल रहा है। क्या एजेंटिक एआई को हमें उपयोग में लाना होगा? चीज वही अच्छी होती है जो मानव के कमांड में हो। यदि उसको ऑटोनॉमी दे दी जाए तो वो उसका विनाश भी कर सकती है। इसी विनती के साथ छोटा सा क्लिप आपके सामने पेश किया है। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।